नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत पहाड़ समाचार के साथ। हाथरस की घटना पर विपक्षियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देहरादून में कांग्रेस दिग्गजों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इस सरकार की वजह से दलितों पर अन्याय बढ़ा है। दलितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाएगी। 5 अक्टूबर को बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ गरीब लोगों पे और विशेष तौर पे दलित लोगों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की, सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी, और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का एडीजी जो है वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? वो मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ? इस तरह का बयान देना, अभी ट्रायल कहाँ हुआ? एक लड़की ने आरोप लगाया और उस लड़की मर गई, उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद पुलिस जिस प्रकार से उसको बचाने में लगी है, पूरे अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, ये देश में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला। कभी होती हैं घटनाएं, जघन्य घटनाएं होती हैं, लेकिन जघन्य घटनाओं को सरकार का संरक्षण अगर मिल जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। हम लोग पूरे देश में सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं, हमारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा। 5 तारीख से हम लोग सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। 5 तारीख को हम लोग उत्तराखंड में भी सारे जिला मुख्यालयों में धरने में बैठेंगे, उपवास में बैठेंगे, और इस सरकार को इस प्रकार से दलित वर्ग के लोगों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं करने देंगे। ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मंडी में एकत्रित होकर बैठक की। बैठक में किसानों ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। किसानों ने सही मूल्य पर जल्द क्रय केंद्र से धान की तुलाई कराए जाने की मांग की। इसी के साथ किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देने की रणनीति बनाई। किसानों का कहना है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से किसान बाजार में औने पौने भाव में बेचने को मजबूर है। तो बड़े तरीके से किया जाएगा। अभी जिलाधिकारी को वहाँ धरना दिया जाएगा अगर नहीं मांगे मानी जाती। अभी तो सिर्फ एक मकसद है कि किसानों का धान जो है एमएसपी पे, किसी भी तरीके से एमएसपी पे तुलना चाहिए। यही मांग अभी तो चल रही है। कोई असर अभी तक नहीं हुआ है कि उसका सिर्फ इतना असर हुआ है कि जो कुछ कांटे गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, तो उसमें भी अभी मानक तय नहीं है। मानक के हिसाब से धान पुल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने नमी का मानक रख रखा है वो उस मानक में अभी धान सूखा नहीं है। इस वजह से किसान कांटों में तुलवा ही नहीं पा रहा। अभी परेशान है, इतना परेशान है कि जो 1865 का धान है वो आज 1000 से लेके 1100 में बिक रहा है। जो किसान कभी भी अपने कर्जे को नहीं उतार पाएगा, इतनी तो उसकी लगाई ही हो गई है धान की। लस्कर के सेठपुर गांव में लाखों की कीमत से सरकारी भवन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है। विभागीय अधिकारी भी सरकारी भवन पर हुए कब्जे से अनजान है। ग्रामीण इस भवन का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों ने जमीन पर खेती शुरू कर दी है और आसपास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। भवन में बने शौचालयों में गांव वालों ने पशुओं का भूसा भरकर रख दिया है। कब्जा होने के बाद भी ग्राम प्रधान का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं गया। कब्जे के मामले में प्रधान पर आरोप लगा है कि उन्हीं के इशारे पर ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रधान ना 5 साल उस टाइम जिसमें बच्चे पढ़े, साफ सफाई बढ़िया हुई। अब जो वर्तमान प्रधान है वो तो इसमें कुछ करता ही नहीं, ना लोग करो। हम क्या कर सके बाबू जी इसमें? बीच की कुछ नहीं निकली। हमारे टाइम में तो बहुत बढ़िया रहा है और होना भी चाहिए साफ सफाई सुथरा। के द्वारा इसको जो आपके द्वारा फिक्स वगैरह संज्ञान में लाए गए हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है कि एक बहुत अच्छी पब्लिक पर्पज से कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, दोबारा घर बना है लोगों की समस्या को देखते हुए, बट जिस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई नहीं है और जो उसके खिड़की दरवाजे वगैरह हैं उनको तोड़ के ले गए। तो इसको इमीडिएटली ब्लॉक के माध्यम से चेक करवाया जाएगा और कि कब इसका निर्माण हुआ है और
कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरे द्वारा खुद इसको चेक किया जाएगा। अगर इसको प्रॉपर किसी तरह से लापरवाही की गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मसूरी में कृषि विभाग ने आईएम विलेज योजना के तहत काश्तकारों के पास 1000 किलोग्राम गेहूं भिजवाए। योजना के तहत क्याकुली गांव के 60 काश्तकारों को गेहूं दिया गया। गांव के प्रधान कौशल्या रावत ने कहा कि कृषि विभाग काश्तकारों को दवा और खाद प्रदान करेगी जिससे पैदावार बढ़ाई जा सके। आज हमारी पंचायत में 60 किसानों को 1000 किलो गेहूं का बीज वितरित किया गया है, जिसमें खाद व दवाइयाँ भी वितरित की गई। और मैं विधायक जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिन्होंने हमारी पंचायत को आईएम विलेज के लिए घोषित किया है। धन्यवाद। अनलॉक 5 के बाद से बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक साथ 1800 लोगों ने भगवान के दर्शन किए। लॉकडाउन के बाद से अब तक 30,000 लोग बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा है। वर्तमान समय में यात्रा में बहुत इजाफा हुआ है। लगभग 1850 यात्री कल यानी 2 अक्टूबर को बद्रिकाश्रम आए, दर्शन लाभ किया। जैसे ही लॉकडाउन में ढील हुई है और नई गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है, लोगों का रुझान बद्रीनाथ की ओर पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पे होटल खुल गए हैं, यहाँ पे दुकानें खुल गई हैं और यहाँ पे मंदिर भरा हुआ है। तथापि यात्री स्वयं में और प्रशासन द्वारा भी डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कुल मिला के जो लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हम देना चाहते हैं कि मौसम सुंदर है और गाइडलाइन के तहत आ जाइए। अभी लगभग 15-16 तक कपाट खुले ही हैं और दर्शन लाभ हो रहा है। सरकार शिक्षा के स्तर को हाईटेक करने में लगी है। वहीं दूसरी ओर चमोली के पोखरी ब्लॉक में महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठे छात्र का कहना है कि नई कोर्स को शुरू करने की बात हुई, लेकिन अभी तक नई क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। छात्रों का कहना है कि इन मुद्दों पर कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इसके लिए छात्र अनशन पर बैठे गए हैं। महाविद्यालय की हम जो महत्वपूर्ण हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं उसके निराकरण है, तो हम आज यहाँ पर हमने क्रेमिक कंसर्न प्रारंभ किया है। इसमें हमारी प्रथम मांग है कि महाविद्यालय में एमएससी की कक्षाएं प्रारंभ हो। दूसरी मांग है कि महाविद्यालय में एनसीसी इकाई की स्थापना की जाए। तीसरी मांग है कि महाविद्यालय में यूजी लेवल पर संस्कृत, कला, शिक्षा शास्त्र, सैन्य विज्ञान, समाजशास्त्र और कई अन्य विषय, भूगोल विज्ञान जैसे विषय वो प्रारंभ किए जाए। और चतुर्थ जो हमारी चौथी और अंतिम मांग है कि महाविद्यालय में एमए में इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय की भी पढ़ाई शुरू की जाए। विगत कई वर्षों के फलस्वरूप हमारे कॉलेज कैंपस में अनेक मांगे रही है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इनमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे भी पहले हम आमरण अनशन और अनेक उग्र आंदोलन के लिए छात्र बाध्य हुए हैं और छात्रों ने अनेक आंदोलन किए हैं, लेकिन इसमें शासन प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और शासन प्रशासन के द्वारा खाली आश्वासन ही दिया गया है। और हमारे शासन प्रशासन से कॉलेज में एमएससी में संस्कृत विषय हो गया, अंग्रेजी विषय हो गया और अनेक आज से हम महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मिक अनशन पे बैठ गए हैं। हमारे शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी की जाएं। सितारगंज के शिडकुल चौकी क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए चोरों के पास से पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया है। पुलिस चोरों को पकड़ने के बाद कोतवाली ले गई और पूछताछ में चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपकी जानकारी में होगा कि 9/10 की रात में सिसोना में जो पहाड़ी वर्मा ज्वेलर्स के यहाँ पर जो चोरी हुई थी, नकब देने में, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, जो चांदी की ज्वेलरी और चांदी चली गई थी। तो आज ये सितारगंज पुलिस के द्वारा इसका खुलासा किया गया है, जिसमें 4 चोरों को पकड़ गया। लगभग 70% 75% के आसपास जो चोरी में जो चांदी और जो सामान गए थे वो आज बरामद इसमें कर लिए गए हैं।
अभी ये 1-2 मुलजिम में भी शेष है, जिसको हम पकड़ने के लिए भी टीम लगी हुई है तथा उम्मीद करता हूँ कि 100% इसमें हम रिकवरी करेंगे। देखिए, इसका हम क्रिमिनल इतिहास खंगाल रहे हैं, क्योंकि इसमें 1-2 मुलजिम बाहर के जिस जनपद के रहने वाले उनका हम खंगाल रहे हैं। जैसे भी होगा फिर आगे उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने इसी को ही टारगेट किया था, इसकी रैकेट। इसके अलावा और 1-2 दुकानों को इन्होंने टारगेट किया था। यदि हम नहीं पकड़ते तो संभवतः हो सकता है कि 1-2 घटनाएँ वो और